नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। टाटा एयरलाइंस के एयर इंडिया में बदलने की कहानी और फिर एयर इंडिया के टाटा एयरलाइंस में बदलने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया सरकार के निजीकरण कार्यक्रम के तहत फिर से टाटा समूह के हाथ में पहुंच गई है। दुनिया में किसी समय सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस के रूप में मशहूर एयर इंडिया के इतिहास की तारीखें उतरती चढ़ती रही हैं। एयर इंडिया की स्थापना जाने माने उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने 1930 के दशक में की थी। जे.आर.डी. टाटा ने 15 साल की उम्र में 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर जहाज उड़ाया था। टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। टाटा एयरलाइंस ने इसी साल 15 अक्टूबर को हैविलैंड पासमार्क से पहली उड़ान भरी थी। पहली उड़ान कराची से अहमदाबाद के रास्ते मुंबई के लिए थी, जिसमें 25 किलो भार की चिट्ठियां थीं जो लंदन से इंपीरियल एयरवेज के विमान से कराची लाई गई थीं। टाटा एयरलाइंस की विधिवत व्यावसायिक उड़ानें 1933 में शुरू हुई। पहले इसने कुल 1,60,000 लाख मील की उड़ान भरकर 155 यात्री और लगभग 11 टन डाक की ढुलाई की। शुरू में टाटा एयरलाइन का कार्यालय मुंबई में जुहू के पास मिट्टी के मकान में होता था और रनवे एक मैदान में बनाया गया था जो बरसात में पानी भर जाता था, जिससे उड़ानें बाधित होने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में सामान्य हवाई सेवाओं की शुरुआत फिर से हुई और टाटा एयरलाइन का नाम एयर इंडिया रखकर इसे सार्वजनिक कंपनी बना दिया गया। 1946 में महाराजा इसका शुभांकर बनाया गया और इसकी विश्वव्यापी पहचान बनी। 1947 में एयर इंडिया में सरकार ने 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। सरकार ने 1953 में एयर कारपोरेशन अधिनियम पारित कर एयर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल की। एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस से शुरू हुई एयर इंडिया पूरी तरह से अब सरकारी कंपनी बन चुकी थी। 1960 के दशक के शुरू में एयर इंडिया ने पहला बोइंग 707 विमान खरीदा और इसका नाम गौरी शंकर रखा गया। कंपनी के निजीकरण का प्रयास तो 2001 में ही शुरू हो गया था। 2006 से कंपनी घाटे में चल रही थी। सरकार ने 2007 में इंडियन एयरलाइन का नाम एयर इंडिया में विलय कर दिया और 50,000 करोड़ रुपए के नए विमान खरीदने के बड़े सौदे के लिए कंपनी को डूबने से बचाने की मंजूरी दी। इस विलय से पहले कंपनी पर कर्ज केवल 5,000 करोड़ रुपए का था। निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में एयर इंडिया पिछड़ती चली गई। कंपनी पर कुल देनदारी 61,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। सरकार ने सन 2009 में से अब तक इसको जिंदा बचाए रखने के लिए 1,10,276 करोड़ रुपए की सहायता दी। सरकार ने 2017 में कंपनी की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। तीसरे प्रयास में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचने में कामयाब हुई। सरकार वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति विभाग दीपक के सचिव तुहिन कांत पांडे ने 8 अक्टूबर 2021 को एयर इंडिया के लिए टाटा की बोली को स्वीकार किए जाने की घोषणा की। इसके बेड़े में इस समय 127 विमान हैं। इस समय एयर इंडिया समूह में कुल 13,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये रही एयर इंडिया की टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया में बनने की कहानी और फिर इसके बाद एयर इंडिया से टाटा एयरलाइंस में बनने की कहानी। धन्यवाद। बने रहें ऐसी रोचक जानकारियों के लिए न्यूज पॉइंट 24 पर। न्यूज पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire.